अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फ़हद बिलाल, डॉक्टर इन द मेकिंग। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स और उनकी कमी की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको मैं दो तरह से क्लासिफाई करूँगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो आप डेली जिनको कंज्यूम करना है ताकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके, जिसके अंदर तीन है: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 60 to 70%, प्रोटीन 10% और फैट्स भी 10%। ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपने डेली कंज्यूम करने हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने हैं। उसकी बनस्बत आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जिसको हमने डाइट के अंदर बिल्कुल माइनर क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करना है ताकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। इनका मतलब ये है कि आपने इनको बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। और ये वीडियो जिसके ऊपर आज होने लगी है वो है विटामिन्स और उनकी कमी की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि विटामिन्स क्या हैं। विटामिन्स बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। नंबर वन फैट सॉल्युबल और नंबर टू वाटर सॉल्युबल। ये इसकी क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जो फैट सॉल्युबल है ये ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करने में हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, फैट्स के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसके अलावा ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और अल्टीमेटली किडनी के अंदर फ़िल्टर आउट होके यूरिन में से पास कर जाते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर भी लेंगे तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फैट सॉल्युबल नुकसान पहुंचाते हैं। अब आपके पास फैट सॉल्युबल में कौन से आते हैं और वाटर सॉल्युबल में कौन से आते हैं? फैट सॉल्युबल में चार हैं: ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल के अंदर आते हैं आपके पास विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की कमी की वजह से क्या इफ़ेक्ट आते हैं। क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं तो जब हम इनको ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये फ़ैट के साथ ही एब्ज़ॉर्ब होते हैं, मतलब कि फ़ैट के साथ ही इनकी ब्रेकडाउन होती है और फ़ैट जब एब्ज़ॉर्ब होता है तो उसके साथ इनकी एब्ज़ॉर्प्शन होती है। तो अल्टीमेटली जब आपकी डाइट के अंदर फ़ैट नहीं है, आप फ़ैट कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो ये जो विटामिन्स हैं ये भी एब्ज़ॉर्ब ठीक से नहीं हो पाते। अब आते हैं इनकी कमी। विटामिन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए की अगर कमी होगी तो इसकी वजह से कुछ 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, कम रोशनी के अंदर बहुत ही कम नज़र आएगा, बहुत धीमा नज़र आएगा। केराटोमलेशिया हो सकता है। पहले आँखों केराटोमलेशिया हम कहते हैं आँखों की जो है कॉर्निया और कंजक्टाइवा ये पहले ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। और अगर ये टाइम से इसकी कमी ना पूरी हो तो ये केराटोमलेशिया की तरफ जा सकती है, जो कि आँख के ऊपर एक एक अल्सरेशन हो सकती है। फिर उसके अलावा ये क्योंकि ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है विटामिन ए की कमी की वजह से। और उसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस भी अगर नहीं ठीक से होगा तो ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी। रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि डेली आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं ताकि ये कमी ना हो। बात करते हैं विटामिन डी, कोलिकैल्सिफेरोल या अर्गोकैल्सिफेरोल, ये इसकी RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अब इसकी कमी की वजह से क्या हो सकता है? अगर इसकी कमी होगी बच्चों में तो रिकेट्स, और अगर बड़ों में तो ऑस्टियोमलेशिया। अब बेसिकली ये दो कंडीशंस क्या हैं? इसके अंदर जो बोन्स हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, प्लाएबल और इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो बेसिकली विटामिन डी जो है ये आपकी स्किन के ऊपर जब यूवी लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो उसकी वजह से भी कन्वर्ट होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, फाइनली कोलेस्ट्रॉल किसी अच्छी जगह काम आया, वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी काम कैसे करता है? ये एक स्टेरॉयड है। इसके मेनली दो जगह पे फंक्शंस हैं। एक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवा देता है। कैसे? मतलब उन सेल्स को कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है गट के अंदर से ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर, खून के अंदर कैल्शियम लाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा बोन्स के ऊपर, जब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, कम कैल्शियम की वजह से क्या होता है? मसल ट्विचेस। तो ये क्या करता है? बोन्स की डीमिनरलाइजेशन करवाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है कि बोन्स के अंदर से जो कैल्शियम है वो निकल के ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, या ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लिवर से बनते हैं, उनकी बनने के बाद विटामिन के कुछ उनके अंदर ऐसे चेंजेस करता है कि जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन के ऊपर एक कट लगा, कट लगने के बाद
वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आके एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद वो खून जम जाता है, निकलता नहीं रहता। तो ये जो क्लॉटिंग का काम है ना, ये विटामिन के की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हेल्प करता है मॉडिफाई होने में। अब इसकी जो कमी है वो ज़्यादातर बच्चों में, यानी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें कॉमन है, बड़ों में नहीं है। उसका रीज़न मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो गट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर बैक्टीरिया अभी डेवलप नहीं होता। तो जो बैक्टीरिया है गट के अंदर, अडल्ट्स के अंदर, ये विटामिन के की एक फॉर्म है मेनाक्यूनॉन, ये वो फॉर्म करता है जो कि हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरी फॉर्म है फाइलोक्यूनोन्स, जो कि हम प्लांट्स, यानी कि जब कुछ प्लांट ओरिजिन हम खाते हैं फूड, तो उसमें से विटामिन के की के वन फॉर्म आती है। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स की जो कमी है उनकी वजह से क्या होता है। विटामिन बी वन, इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी हो सकता है या वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। बेरी बेरी में क्या होता है? बेरी बेरी दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई और वेट। ड्राई में क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथीज का मतलब नर्व्स जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, और जहाँ जहाँ पे भी न्यूरोपैथी होगी उस जगह पे नर्व का मोटर और सेंसरी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेंसरी फंक्शन अगर डिस्टर्ब होगा तो आपको वो टिंगलिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगी। और जो वेट है उसके अंदर एडीमा हो सकता है ड्यू टू जो हार्ट है उसकी कंडीशन होती है कार्डियोमायोपैथी। विटामिन बी वन की कमी ज़्यादातर तब देखी जा सकती है जब हमारे पास जो ग्रेन्स हैं, जैसे कि स्पेशली राइस, राइस के ऊपर एक वो गोल्डन जो लेयर होती है, जब उसको उतार दिया जाता है उसके अंदर विटामिन बी वन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जब पॉलिश कर दिया जाता है राइस को, तो जो पीछे राइस बचता है जब वो कंज्यूम करते हैं तो विटामिन बी वन तो चला गया, तो उसकी वजह से मेनली ये डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन बी टू की कमी, राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी कि लिप्स के जो कॉर्नर है ये फट सकते हैं। ग्लोसाइटिस यानी कि जो ज़ुबान है वो डार्क हो जाती है और इन्फ्लेम कर जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ग्लोसाइटिस। ये विटामिन बी टू की कमी की वजह से हो सकता है। विटामिन बी थ्री, नायासिन, इसकी कमी की वजह से तीन चीज़ हो सकती हैं, 3 Ds: डर्माटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। ये तीन कंडीशंस क्या हैं? डायरिया हो सकता है, डर्माटाइटिस आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्किन इन्फ्लेमेशन, और तीसरा है चीज़ें भूल जाना बहुत जल्दी जल्दी। अब विटामिन बी थ्री जो है, मज़े की बात, आपके डॉक्टर्स ट्राइग्लिसराइड जिन लोगों में ज़्यादा हैं, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, उनको रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं वो कम हो सके, लिवर जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स कम बनाए। विटामिन बी फाइव, इसको एंटी ग्रे हेयर फैक्टर भी कहा जाता है, यानी कि अगर इसकी कमी होगी तो वाइट बाल जल्दी आना शुरू हो सकते हैं, और इसकी कमी की वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटिस हो सकता है। विटामिन बी सेवन, बायोटिन, बॉडी बिल्डर्स, ये आप लोगों के लिए, जब आप लोग रॉ एग्स यानी कि कच्चे अंडे कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है एविडिन। एविडिन क्या करता है? विटामिन बी सेवन जो है उसको अपने साथ जोड़ लेता है और बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। तो इसकी वजह से जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होना शुरू हो जाता है? नोजिया, डर्माटाइटिस और हेयर लॉस। विटामिन बी नाइन, इसकी कमी मैं एक और वीडियो के अंदर भी कर चुका हूँ। जब इसकी कमी होती है तो ज़्यादातर ये मसला प्रेग्नेंट वुमेन में कर सकता है, जैसे कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर एनेंसेफली यानी कि ब्रेन की ग्रोथ रिटार्डेशन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पीछे से कमर से बाहर आ जाती है। और दूसरा, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवा सकता है, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बड़ी हो जाती है और खून की कमी हो जाती है, अनीमिया जिसको कहते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व, कोबैलामिन, जिसको लेमन लैंग्वेज में ताकत का टीका भी कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और दूसरा, न्यूरोपैथीज हो सकती हैं। दूसरा मसला, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो सकती है, परनीशियस एनीमिया। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो स्टमक है उसकी वॉल जो है अंदर वाली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है जो विटामिन बी ट्वेल्व को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब वो नहीं होगा तो तब भी विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाती है।